अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सालिसों की जानिब से अमन तजावीज़ मिलने की तस्दीक की थी, ताहम इसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया था। बक़ाई ने कहा था कि जहां एक जानिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलों का जवाब दे रही है, वहीं दूसरी जानिब तेहरान का सिफारती महाज भी मुतहरिक है। अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को कमज़ोर करने के लिए हमले। इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास के अलावा कई अहम जजीरों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया। ईरान का जवाबी हमलों में उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी बेसिस को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा, उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम और अमरीकी फ़ौज के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को क्रूज मिसाइल से तबाह कर दिया। पासदारान इनक़लाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचने के लिए खित्ते से निकल जाने का कहा। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब पेंटागन ने 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में अपने 100 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजियों की हलाकत पर ईरान को दुगना नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। आबना हुर्मुज़ में अमरीका के मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, जहाज़ों में आग लग गई। कुवैती वज़ारत बिजली का कहना है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ बिजली और समुद्री पानी को मीठा बनाने के कई प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बायस प्लांट्स में आग लग गई, तो उनकी मरम्मत का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में PM ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज की हिदायत। कहा, PM ऑफिस में आज के बाद कोई रिवायती फ़ाइल का निज़ाम नहीं होगा। PM ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाए। मसनूई ज़हानत पर मबनी फैसला साजी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ वज़रा ने पेपरलेस सिस्टम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इससे कबल वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों पर इक़दाम कर रही है। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जलसागाह आमद, इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मूसलाधार बारिश और ख़राब मौसम के बायस नकियाल में होने वाला इंतखाबी जलसा मौखर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहराहों पर पानी जमा हो गया। तसले आली रोड पर
राइस मिल की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक। मकान की छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक। माँ और बच्ची जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिशों के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावलपिंडी में डटोजा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। मानसहरा में सरन वैली के मकाम पर सैलाबी रैले में पुल बह जाने से 12 देहातों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नारान सेवेज के करीब लैंडस्लाइडिंग, सफाई का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। वादी नीलम और बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाहराह दवादिया के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। NDMA ने 24 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरकम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत। बर वक्त निकास के लिए वासा मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अर्बन फ्लडिंग के सदबाब के लिए दरकार पेश की इक़दामात की हिदायत। कहा, आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिशी पानी जमा न होने दिया जाए। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिश के पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के नामजद करदा 10 उम्मीदवारों को अक्सरियत ने जज तैनात करने की मंजूरी दी। उम्मीदवारों ने 9 से ज़ायद वोट लिए। PTI के मेंबरान जुडिशल कमीशन बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक नहीं हुए। बानी PTI की बहन नौरीन न्यासी मुतनासिब बयान पर NCCI की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश न हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा, नौरीन न्यासी शहर में नहीं, इसलिए पेश नहीं हुई। NCCI से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त भी कर रखी है। मार्का हक से मुतालिक बानी PTI की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौरीन न्यासी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। उनकी इतला के मुताबिक नौरीन न्यासी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम मनसूबे से 2,75,000 खानदानों की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना जा रही है। मुख्तलिफ अजला में 15,000 से ज़ायद सोलर होम सिस्टम किट्स तकसीम की जा चुकी हैं। हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट का सोलर पैनल, बैटरीज, लाइट्स, दीगर चीज़ें फराहम की जा रही हैं। काहना में माँ और 3 बच्चों की हलाकत के केस में पुलिस ने मुतवफ़िया के शौहर को दोबारा हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया के अहल खाना शौहर को मशकूक बयानात के बाइस केस में नामजद कराना चाहते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने पर शौहर से मजीद तफ्तीश होगी। खातून ने इंतकाल से कबल मोहल्लेदारों को बताया था कि शौहर बच्चों को मारना चाहता है। कायदाबाद में 3 साला बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने के केस में गिरफ्तार मुलजिमा और उसका भाई अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा मकतूला बच्ची की चची है। मुलजिमा ने बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई की मदद ली। मुलजिमा ने 23 जून को बच्ची को कत्ल किया था। मटियारी में वहाबशाह स्टेशन पर मालगाड़ी उलटने के वाक़े से मुतासरा अब ट्रैक 42 घंटों बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कुछ देर बाद मुल्क भर की तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। स्टेशन के दरमियान अब ट्रैक पर सेफ्टी के बायस हद रफ्तार 10 किलोमीटर रखी गई है। मालगाड़ी की 16 बोगियां हादसे के बायस इतवार की शाम डिरेल हो गई थी। ट्रंप की रवा हफ्ते दर्जनों ममालिक पर नए दरामदी टैरिफ आयद करने की तैयारी। बरतानवी अखबार के मुताबिक जुमे को आर्जी 10% आलमी टैरिफ की मुद्दत खत्म होने पर नई ड्यूटियां लगाई जा सकती हैं। इब्तदाई तौर पर बेशतर ममालिक पर 10% टैरिफ बरकरार रहने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ज़्यादा शरह के टैरिफ आयद करने के लिए कानूनी बुनियाद भी तैयार कर रही है।
और फीफा का अर्जेंटीना के खिलाफ वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल के अख्ताम पर होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का फैसला, डिसिप्लिनरी और अखलाकियात प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक झगड़े में मुलविस किसी भी खिलाड़ी या कोच को मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अर्जेंटीना की टीम और कोचिंग स्टाफ के बाज़ अरकान ने फाइनल में फतह का जश्न मनाने वाले स्पेन के खिलाड़ियों से तलकलामी और मारपीट की थी। अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद प्लेयर्स की जानिब से उठाए गए बैनर की वजह से भी जुर्माने का इम्कान है।